तो आइए आज जैसा कि इसके पहले वीडियो में आप देखे थे कि जो ये आप सामने जो दिख रहा है आप परिचित होंगे, ये टेक्नीशियन में है। और ये इनसे एक अच्छा सा ट्रिक लेंगे कि ये जैसे फिलहाल में एक फॉर्म आ रहा है ALP टेक्नीशियन और साथ में आ रहा है RPF का। तो जितने भी न्यू अपकमिंग वैकेंसी है इनके लिए बहुत बच्चे बहुत स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि आखिर नंबर को इंक्रीज यानी सेट में नंबर जो है इंक्रीज नहीं हो पाता है। तो बहुत लोग हतोत्साह होकर छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि हमारा नंबर तो इतना ही आया, 50 ही आ रहा है, 40 ही आ रहा है, 35 आ रहा है, हमारे बस की बात नहीं है। तो थोड़ा सा इनके बारे में चर्चा करेंगे कि ये आखिर सेट में नंबर कैसे बढ़ाए और एग्जाम में परफॉर्मेंस कैसे अच्छा करे। तो ये पूछ लेते हैं। सेट के लिए देखिए हमने क्या किया है और अभी भी करना क्या है, अभी तो बहुत अच्छा अपना मोबाइल आ गया, उससे जानकारी लेने के लिए। पहले हम लोग को जब पढ़ना रहता था तो सर का इंतज़ार करना पड़ता है, ये नहीं जानते पूछेंगे, लेकिन अभी तो मोबाइल आ गया। उसके लिए आप सेट रेगुलर कम से कम 2-3 सेट आप बनाइए, डेली 2-3 सेट बनाइए। और जिस एरिया में सेट में आप फंस रहे वो बुक उठा के पढ़िए, चैप्टर वाइज पर है ना, चैप्टर वाइज। जैसे कि हमको लग रहा है कि हम अभ्यारण्य में फंस गए या भूगोल में फंस गए या साइंस में फंस गए, उस क्षेत्र में जाइए और बुक को पढ़िए और उधर तैयारी कीजिए। और रोज 2 से 3 सेट बनाते रहिए और वो एरिया को आप टच कीजिए। और अब ये कभी मत घबराइए कि हमको कुछ नहीं आता है, एकदम अरे आपके जैसा ही सब कोई रहते हैं एग्जाम में। और सबसे पहले दिमाग स्थिर रखिए सबके लिए। लेकिन सेट में एग्जाम बढ़ाने का मेन तरीका ही है कि आप समय के अनुसार जितना आता है और वो सेट बनाते रहिए। सेट बनाने के बाद मेन बता दिया आपको कि आप बुक निकालिए, किस एरिया में हम फंस रहे हैं, रीजनिंग में फंस रहे हैं, मैथ में फंस रहे हैं या GK GS में फंस रहे हैं, उस एरिया में घुस के उसकी पढ़ाई कीजिए 2-3 घंटा, फिर सेट बनाइए। फिर देखिए सर सही बता रहे हैं। जैसे बताए हैं कि सेट में अगर मान लीजिए कि मैथ आप बना रहे हैं, मैथ में आपका परसेंटेज हो गया या CISI हो गया या अन्य कोई भी टॉपिक हो गया जिससे आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है या समझ जल्दी टाइम टेकिंग लग रहा है, तो उस टॉपिक को फिर से सेट मारने के बाद पुनः क्या कीजिए, उस टॉपिक को पढ़िए। वैसे ही सभी सब्जेक्ट में बताया, साइंस में भी बताया कि जिस सेट लगाना है, अगर साइंस में बिल्कुल उस टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं है तो उस फिर से सेट मारने के बाद क्या करना है, उस टॉपिक को टच करना है ना सर। हाँ, और ऐसे करने से आपका हर विभाग को आगे एक्सपीरियंस होने में अच्छा मिलेगा और सेट भी आगे बढ़ेगा। एग्जाम के लिए एक बता देते हैं कि एग्जाम में जैसे आपको बोले थे अगले में कि आप देखते रहिए, जितना चैप्टर जितना क्वेश्चन पे आपकी नज़र जाएगी आपको मेमोरी में सेट होते जाएंगे। और आप एग्जाम के समय 2 को 1 को छांटने में मदद मिलेगा। जैसे कि ये 2 नहीं हो सकता है, एक तो ये 2 में 1 हो सकता है। ऐसा हम भी जब एग्जाम दिए थे तो हमने मात्र 30 सही बनाए, लेकिन 40 हमने ऑप्शन में मारे जिसमें मेरा उसमें 30 सही हो गया। तो 32, 35 ये और 30 वो, टोटल 65 सही हो गए। और 5-6 गलत होके भी मेरा 55-56 नंबर आया और ग्रुप डी में रिजल्ट हो गए। ये 100% सही बता रहे हैं कि जैसे कोई जरूरी नहीं है कि 100 में 100 नंबर आप किसी को आता ही है, ऐसा कुछ नहीं है। 100 में 80 नंबर भी नहीं आता है, लेकिन होता क्या है कि मान लीजिए आपको 50 आ रहा है, लेकिन आपको 30 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का यानी ऑप्शन एलिमिनेट करने आपको आना चाहिए कि आखिर ये 4 ऑप्शन में 2 हो ही नहीं सकता है, तीसरा में थोड़ा सा डाउट है और चौथा हो सकता है। तो वैसे एलिमिनेट करना भी आना चाहिए और ये सब प्रैक्टिस से ही होगा, जैसे सर बता रहे हैं। प्रैक्टिस से होगा और आपके मेमोरी में वो क्वेश्चन देखा रहेगा तभी होगा। इसलिए मेरा कहने का अर्थ है कि स्पीडी हो, लूसेंट हो, आप जितना क्वेश्चन को मेमोरी में देखिए, याद नहीं भी है तो एक बार पढ़िए, पढ़ते जाइए। आपको लगेगा याद नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं, वो मेमोरी में जा रहा है, ताकि आपको 2 में 3 में 4 में जो ऑप्शन आता है वो छांटने में आपको आसान हो जाएंगे और एग्ज़ाम क्लियर पास हो जाएंगे। ऐसा कोई हिम्मत नहीं है। हमने 30 की उम्र में जॉब ली, 30 की उम्र में, देख लीजिए 30 की उम्र में, यानी ग्रुप डी आपका 30 में हुआ है। 30 की उम्र में ग्रुप डी हुआ है और 28 की उम्र में तैयारी करने गए थे हमने। 28 की उम्र में तैयारी करने गए पटना। अच्छा, बहुत लोग सर ऐसे होते हैं जो इंटर पास कर लेते हैं, 1-2 साल देखते हैं जिससे नंबर इंक्रीज नहीं होता है, सेट में छोड़ छाड़ कर काम करने भाग जाते हैं, उनके लिए क्या बोलेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। और मेरा दोस्त है एक जो एकदम वो भी नॉर्मल था, अभी मालदा डिवीज़न में गार्ड बना है, वो उसने 6 साल तैयारी किया। उनको भी अगर आप इंसान भगवान भी देखता है कि आप जिस मैटर से चल रहे हैं
और जो चाहते हैं वो जरूर एक दिन हासिल करता है। जैसे लोग तपस्या करते थे, जिस दिन के लिए तपस्या करता था, जिस फल पाने के लिए, एक ना एक दिन उसको सत्कार होता था, उसको फल मिलते थे। और आप हिम्मत मत हारिए, लेकिन कोशिश कीजिए, पढ़ना है तो दिल से पढ़िए, दिल से पढ़िए। और अभी जो मोबाइल आया है, अच्छा अच्छा टेक्निक मिलता है, और हमने अभी ग्रुप टेक्नीशियन हो गए, और ऑटोमेटिक ग्रुप डी से बड़ा बड़ा पोस्ट मिलता है। और हमने अभी एलपी का एग्ज़ाम दिए हैं डिपार्टमेंटल, जिसमें 182 सीट थे, जिसमें हमने 160 लोग ही थे, जिसमें हमने मालूम है कि वहाँ 99% ने एग्ज़ाम फाइट कर चुका है। और अभी हम लोग का साइको बाकी है और मेडिकल बाकी है। हो सकता है कि ऐसा पुअर स्टूडेंट और ऐसा कमज़ोर स्टूडेंट कल हम लोग को पायलट हो सकते हैं। जी, आप अपने आप को पुअर समझ रहे हैं, लेकिन अब वैसे आप पुअर हैं नहीं, आप बहुत स्ट्रगल किए हैं, जैसे कि आपकी बातों से समझ में आ रहा है। हाँ, एक और बात पूछना है कि बहुत लोग बोलते हैं कि ग्रुप डी में किसी का जॉब हो गया और ग्रुप डी में ही बोलता है लोग कि ग्रुप डी में ही रह जाता है, ऐसा होता है क्या? देखिए, इंसान की एक जैसे छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी होते हैं, वैसे ग्रुप डी एक रेलवे में अच्छी जॉब पाने की सीढ़ी है। अगर वो चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी जॉब मिले, अभी नाम बता सकते हैं कि मेरा एक दोस्त स्टेशन मास्टर है, एक दोस्त गार्ड है ग्रुप डी से, और कोई टीसी बन गए हैं, कोई जई बन गए हैं, मेरा दोस्त। और मेरा हिम्मत कमज़ोर था, इसलिए हम उसमें नहीं गए, और इसलिए हमने ऐसा रखा कि जितना बड़ा पैर फैलाओ चादर है, उतना ही पैर फैलाना चाहिए। और उस ढंग से हमने तैयारी किया। और तैयारी करना है तो फालतू जगह बात नहीं करना है। आपको सपनों में ही तैयारी आएंगे। आप जो पढ़ते हैं वो दिमाग में, माइंड में घूमते रहता है। अगर अदर जगह आप दिमाग लाएं तो वो चीज़ डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए आप जब भी तैयारी करें तो 7 से 8 घंटा, 6 से 7 घंटा, और वो पढ़ाई का ही बात करें। पढ़ाई करें, सेट बनाएं, लगातार पढ़ाई करें, सेट बनाएं। और आपको बता ही दिए कि आपको सेट बनाते समय और वो एरिया में जाना है कि हम किस एरिया में कमज़ोर हैं। और एग्ज़ाम के लिए बता ही दिए कि आपको ग्रुप डी में भी मेरा ज़्यादा नंबर नहीं आ रहा था, लेकिन हमको 4 में से 2 निकालने का कैपेसिटी था, ऑप्शन एलिमिनेट करने का क्षमता था। तो चलिए बने रहते हैं। तो वीडियो जो होगा लंबा हो जाएगा, तो आइए तब तक नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। कितने मिनट? अगर इसका रिव्यू आएगा तो फिर से इंटरव्यू विस्तार से।